श्री ओम नमः सदेव्य ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत सकलभूतलमलकलङ्का मुनिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। अनादि से जीव मोह में डूब रहा है, अनादि की दशा है। अन्यमति में इसका कोई इलाज नहीं है और उसका उदय पाप का हो कि पुण्य का हो, दुख ही दुख पाता है। पाप में भी कर्म बांधता है, पुण्य में भी कर्म बांधता है और दोनों जिसके नहीं हो वो तो अरहंत भगवान होते हैं। पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भानु प्रकाश, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है जीव का। समुद्र तो खुद ही है जीव। अब क्या प्रश्न करते हैं? कल प्रश्न किया था, याद रखो तो उत्तर भी आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। शंका हो तो समाधान, शंका ही नहीं हो तो काहे का समाधान दे। महावीर जी क्या प्रश्न है? भाई भगवान से पूछेंगे, किससे पूछेंगे अपन? शिष्य करता है कि हे स्वामी, आपने शुभ अशुभ क्रिया का निषेध किया तो मेरे मन में संदेह है, क्योंकि मोक्ष मार्गी ज्ञानी अनुगति रावत व महावती मुनि तो निरावलंबन नहीं होते, अर्थात दान समिति संयम आदि शुभ क्रिया करते ही है। हाँ बोलो। इस पर श्री गुरु उत्तर देते हैं कि कर्म निर्जरा अनुभव के अभ्यास से है, सो वे अपने ही ज्ञान में स्वानुभव करते हैं। राग द्वेष मोह रहित निर्विकल्प आत्म ध्यान ही मोक्ष है। बहुत बढ़िया। इसके बिना और सब भटकना उद्गल जनित है। बहुत सुंदर। अब भावार्थ पढ़ देना इधर से। अब किससे कहें? जिससे कोई सब नाराज होते हैं, बाकी को नाराज होते हैं, हमसे क्यों नहीं कहा? पढ़ना ही तो है, पढ़ देंगे, प्रश्न थोड़ी पूछ रहे हैं। चलो समिति व्रत आदि आचरण हुए, इनसे साधु व श्रावक की कर्म निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो आत्मानुभव से क्या अर्थ हुआ? प्रश्न क्या था, उत्तर क्या हुआ? भाई इसी पर प्रश्न खड़े होते हैं। पहले उत्तर आना चाहिए। शुभ क्रिया हो, समिति आदि में 5 समिति, 3 गुप्ती, महाव्रत हो, अनुव्रत हो, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक तो 10वें स्थान तक होते हैं। शुभ भाव ये कोई मामूली शत्रु नहीं है।
अब होते ही नहीं तो इससे साधु या श्रावक को कर्म निर्जरा तो नहीं होती है, होती है। और आपने किधर ज्ञानी निराश्रय होते हैं, उनके बंध नहीं होता है, सब क्रिया करते हैं तो भी मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष चले जाएंगे। वो सब क्रिया करे जो आपके भगत हैं तो आपने सबको माफ कर दिया। जो ये क्रिया नहीं करे उनको भी माफ करो। कठिन प्रश्न हो गया है, बहुत ज्यादा कठिन है। विनोद प्रसन्न होकर पूछना चाहिए, देखो नहीं तो उत्तर तो कुछ सुनेगा ही नहीं। शंका होना चाहिए ना अंदर में कि हम जो क्रिया करें उससे तो बंद होगा, और आपके जो भगत है भगवान की पूजा करे, दर्शन करे, बस इतना ही बहुत है, उनको बंद नहीं होगा। ये कैसी बात है यार। बल्कि निर्जरा होगी, मोक्ष मार्गी, मोक्ष चले जाएंगे। हम ये क्रिया करें तो हमको बंद होता है, और मुनिराज विज्ञानी करें तो बंद नहीं होता है, निर्जरा होती है। ये कैसी आश्चर्य की बात है। फिर से प्रश्न, ये प्रश्न बहुत जरूरी है। अनिल जी, तो ज्ञानी के कोई सील होते हैं क्या? कैसे कह दिया कि ज्ञानी है क्या ज्ञानी है? ये आपको क्या मालूम? कैसे मालूम? पशु गति में है, घास खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं और चिल्लाते हैं, भागते हैं इधर के उधर, और ज्ञानी क्या? हाँ, अरे पुण्य तो छोड़ो, पाप बहुत करते हैं तो ज्ञानी, और अज्ञानी बहुत पुण्य करता हो तो अज्ञानी। ये कैसी दुनिया है यार? ये कैसा रहस्य होना चाहिए ना, शंका समाधान होना चाहिए। शुभ क्रिया क्या क्या होती है ये भी याद रखना चाहिए। भावलिंगी संत को नियम से होती है, जो कि जंगलवासी हैं, परिवार छोड़ के जंगल में हैं और आत्म ध्यान में लगते हैं, प्रचुर आनंद भोगते हैं, उनकी भी परिणति में शुभ क्रिया चलती है। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा का कहना है, और उनको भी बंद होता है। तो शुभ क्रिया होती है 5 समिति, 3 गुप्ति, महाव्रत, 5 महाव्रत, 3 गुप्ति, ये 13 पंथी हुआ। हर दिगंबर मुनिराज के होंगे ही, ऐसा ही शुभ भाव होता है। पाप भाव दिगंबर मुनिराज को बिल्कुल नहीं होता है, अगर हो तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं रहते। तो शुभ अशुभ क्रिया तो आपने निषेध किया, ये तो कहा, तो शुभ क्रिया समिति व्रत आदि आश्रय हुई है, इससे साधु या श्रावक की कर्म निर्जरा तो नहीं होती है। ये तो आपने सिद्धांत कहा कि दोनों से ही बंद होता है, और ये अहर सिद्धांत है, 3 लोग 3 काल में टूटने वाला नहीं है। वो भी कहा कि ज्ञानी मतलब चौथे गुण स्थान से ज्ञानी होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि 2 धारा क्यों? फिर
ज्ञानी पाप भाव करे। मुनिराज के नहीं कहा, अभी मुनिराज की बात कही ना, इसलिए कहा। प्रश्न तो मुनिराज से किया ना, भगवान तो कोई उत्तर देने वाले नहीं अभी यहाँ। शुभ और अशुभ क्रिया बंध का कारण है, तो फिर अशुभ क्रिया निजरा का कारण कैसे? वो बताएंगे, यही तो प्रश्न खड़ा है। यही तो समझ जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं ना जीव। इसमें जीव को संभाल लिया कि घबराओ मत, आत्मानुभूति हो गई, भगवान का सच्चा प्रेम हो गया, आपको 6 आवश्यक करने लग गए। आप सारी व्यवहार क्रिया जो जिनवाणी के लिए आप होने लग गई। अब आप घबराओ मत कि इससे नहीं घबरा रहा हूं, मेरे पाप क्रिया भी बहुत हो रही है, कि इसी का ही समाधान कर रहे हैं कि शुभ की क्रिया हो कि अशुभ की क्रिया हो, दोनों आश्रव है। तो फिर हमको निर्बंध क्यों कहा, निर्जरा क्यों कही शास्त्र में ज्ञानी के लिए? फिर से प्रश्न कर लो, ये प्रश्न जरूरी है। इसके सिवाय यहाँ जीव दिगंबर धन में प्रवेश नहीं होगा उसका। वो जहाँ अनादि का है वहां का वहीं रहेगा, फिर जन्म मरण करता रहेगा। उसको पता ही नहीं है कि तेरे अपने पाप भाव चल रहे हैं तो पशु गति चले जाएंगे, अपन सुनता ही नहीं है, उसको होश में ही है पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसके फल क्या होते हैं, बंध क्या होता है, निजरा क्या होती है। तत्व की बात सुनना चाहिए ना। जिन मंदिर आए तो जिनराज की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? ऐसा प्रश्न है तो जवाब देते हैं। शुभ क्रिया समिति व्रत आदि आश्रव है, इससे साधु या श्रावकों कर्म निर्जरा नहीं होती है। फिर निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा मने संवर होने के बाद, संवर मने अतीन्द्रिय शांति आनंद का स्वाद पर्याय में आत्मानुभूति होने पर होगा। आत्मानुभूति आत्मी निज आत्मा की महिमा चलकर फिर एक क्षण भी विश्रांति लेने पर हो जाएगा। कोई विचार गति का जीव याद रहेगा, कोई जीव को रोक नहीं रहे, असंगी तक नहीं, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, इतनी शर्त तो है। जिसमें सोचने समझने की ताकत है उससे बात कर रहे हैं। असंगी विचार क्या सोचे समझे, उधर के मान लेता यही मैं हूं और भटक रहा है 4 गति में। कौन सर? अब पहले अपनी खूब बुद्धि लगा लो और फिर जो यहाँ कहना चाह रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव कलिकाल सर्वज्ञ, उनके शास्त्र है ये। बनारसी दास जी ने तो उसी कोई ग्रंथ के आधार से खुलासा किया है। कोई भी विद्वान होगा, पंडित होगा, वो जिनवाणी के अनुसार ही तो खुलासा करेगा कि शुभ क्रिया समिति व्रत आदि आश्रव ही हैं और इससे साधु या श्रावक के कर्म की निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा तो आत्मानुभव से होती है। आत्मा का अनुभव तो सभी जीवात्मा है कि आत्मा तो है, लेकिन आत्मा अपने को मान्यता में लिया नहीं है जीव ने कभी। मानता नहीं है कि मेरे परिणति में आश्रव है और उससे मेरे को बंद हो रहा है, ऐसा मान जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाता है उसी क्षण, क्योंकि उससे विरक्त होता है। और ये काम आत्मानुभूति सिवाय संभव नहीं है, बातों की बातें नहीं है। तो इतनी क्यों आचार्य मेहनत करते हैं कि भाई अनंत संसार का कारण बनता है फिर मिथ्यात्व, भारी करुणा होकर के। और ये बात
कहते हैं ध्यान से सुनना चाहिए कि मुनि श्रावक दशा में बंध और मोक्ष दोनों होते हैं। भाई इसमें सब समाधान हो जाएगा। इस लाइन में सर्व समाधान है और परिणति में शंका खत्म होते से ही अर्थात जीव को समाधान अंतर में से जज जाने पर ज्ञानी हो जाता है और संवर का जन्म होता है और निर्जरा बढ़ते बढ़ते मोक्ष चला जाता है। अनंत जीव चले गए हैं, आगे भी जाएंगे। सिर्फ 3 लोक 3 काल में दूसरा रास्ता नहीं है। अनुमति में तो है ही नहीं। अब पढ़ो। कितना सुंदर समाधान करते हैं। देखो, तर्क से, न्याय से, युक्ति से, लॉजिक से, आगम से, इससे बढ़िया समाधान क्या होएगा। किसके लिए करते हैं कि देह में जो आत्मा विराजमान है उससे बात हो रही है, शरीर से नहीं हो रही है। और पुण्य पाप अंधे भाव उससे भी बात नहीं हो रही है। देह में आत्मा परमात्मा विराजता है जीव, उसकी शक्ति अपन पार शक्तियों का धनी है और उसकी शक्ति अपने में काम करती है, दूसरे में नहीं कर सकती है। और मिथ्यात्व में दूसरे में करती है, इस मान्यता में अनादिकाल चला गया जीव का दुख में। तो आत्मा कैसा है, अब इसका जवाब देना चाहिए थोड़ा अपनी बुद्धि से। बोलना आत्मा कैसा है, नाम लेना पड़ेगा पीछे। अगर सुन रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है, हाँ जोर से बोल, जोर से बोलो। कौन? अभी तो आत्मा बोल दो वहीं तक, फिर मैं आ जाए तो न्याय हो गया। बहुत बढ़िया। और कब है? अभी कहां से हो गया? अगर ये शंका समाधान होती है ना तो घबरा मत। जिनवाणी में सिर्फ आत्मा के खूब नाम मिलेंगे, इतने के हरण भगवान भी बिंदु के पाए हैं। इतना अनंत अनंत गुणों का दरिया विराजमान है। ये भगवान आत्मा जीव खुद ही भगवान आत्मा से ही संबोधन देते हैं। अब देखो, सदैव शुद्ध, चलो यहां तक तो ठीक है। अबंध है, इसमें ऐतराज है जीव। एक तरफ तक कहते हो कि पुण्य से बंद होता है, पाप से बंद होता है, हर क्षण होता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि सदैव अबंध है, तब कौन सी बात सच्ची है अनिल जी? अपेक्षा क्या होती है? जोर से बोल रहा था। ये तो अनुगति भी कहते हैं, भगवान की खूब पूजा करो, भक्ति करो, खूब देखो। उज्जैन तो प्रसिद्ध है इस मामले में।
कौन नहीं जानता है? क्यों नहीं जानता है? तो रोज तो सुनता जिन्होंने, चलो कोई बात नहीं, मुनिराज तो खुद लिखते ही हैं, फिर उनके बंदे क्यों होते? तो कौन रोक रहा है? बस अज्ञानी दूसरे को जवाब देगा कि मेरे को इनने बिगाड़ दिया है, ज्ञानी कहेगा कि मेरा अपराध है, अपना अपराध मंजूर करेगा। पाप का भी अपराध और पुण्य का भी अपराध, डरना नहीं इसमें। पुण्य भाव भी अपराध है, ये जैन धर्म की पहली बात है। इसके विरोध तो यहां दिखेगा भी नहीं मंदिर में, क्योंकि पाप भाव तो बहुत चल रहा, घबरा जाएगा तो फिर बैठेगा ही नहीं। वो तो यही वही बोल सकता है जो ये सुनेगा कि पुण्य भाव भी धर्म नहीं है, और वहीं से ज्ञान नेत्र खुलना शुरू है उसका। अगर सुनने की आदत डाल देगा तो अब देखो, आत्मा सदैव शुद्ध अर्थात अबंध है, और जो क्रिया हो रही है जितनी भी पाप की या पुण्य की, वो बंधमय ही है। बंधमय कही है मैंने किन्ने, तीन लोक के नाथ अरण्य भगवान दिव्यधनी में समोषण में तीन लोक के जीवों के लिए है बात। शंका करो वहां तक तो ठीक है, समाधान ले वहां तक ठीक है, विरोध करो तो मंदिर विरोध के लिए नहीं है, समाधान के लिए है। और दूसरे जीव को क्या चल रहा है उसकी परिणति में, वो जानता है या जनराज जानते हैं? और कोई नहीं जानेगा, वो खुद जानता है। तो बाहर से कि बाहर की उसकी व्यवहार क्रिया देख करके अनुमान तो लग सकता है, लेकिन वो अनुमान सच्चा है कि नहीं है, वो सम्यक ज्ञान पैदा होने पर जीव की ताकत हो जाएगी देखने की। उसके पहले तो नहीं होती है ताकत, प्रकट नहीं होती है। ताकत तो है लेकिन प्रकट नहीं होती है। तो जितने समय ये शर्त लगा दी, जितने काल जीव जिसमें अर्थात स्वरूप अर्थात शुद्धात्मा में या उसकी क्रिया में रहता है, लीनता की क्रिया में रहता है, उतने समय तक उसका स्वाद लेता है। किसका स्वाद? किसका स्वाद लेता है? आत्मा का स्वाद रसीला है, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, निराकुलता ही निराकुलता, उसका समुद्र भरा है जीव। इसका अंतर में जीव की परिणति में भारी विश्रांति है। और परदेह का कर्ता बुद्धि गई कि शांति की धारा चालू हो जाएगी जीव के पर्याय में। अद्भुत शांति का रस पीता, सच्चा स्वाद आत्मा का स्वाद लेता है। अर्थात जब तक आत्मानुभव रहता है, अर्थात आत्मा के अनुभव की श्रद्धा में रहता है, तो अंश में चारित्र में रहता है। दो धारा सम्यक दर्शन होते से ही होगी। जब आत्मा जानते से दो धारा हो जाएंगे। कौन सी दो? अरे इतनी जल्दी बोल कर रोज का प्रश्न है ये। देखो सबको याद है। तो ज्ञान धारा भी और राग धारा भी। तो खाली ज्ञान धारा ही नहीं है, ज्ञान धारा के साथ में अपनी ही परिणति में राग धारा भी चलती है, ज्ञानी के भी और मुनिराज के भी। और वो अपनी जवाबदारी मंजूर मानते हैं कि इससे जो मेरे बंद हो गया है उसका उदय मेरे को आएगा। अज्ञानी नहीं मानता ये बात, क्योंकि वो तो दूसरे के दोष ही दोष देखता है। ये आत्मा नाम बोलना याद हो गया तो बस अपने को ज्ञानी मानता है, निश्चयाभासी हो जाता है। पूजा पाठ का भी ठिकाना नहीं, मंदिर दर्शन का ठिकाना नहीं, बल्कि विरोधी पैदा हो जाता है। जैनी जैन धर्म का निंदक बन जाता है वो। तो जब तक स्वरूप क्रिया में रहता है
उतने समय तक उसका स्वाद लेता है, अर्थात जब तक आत्म अनुभव रहता है। अब यह शर्त कितनी जोड़ रहा है, 4 गति में कोई भी जीव हो, जब तक रहेगा मैंने हर क्षण रहेगा सम्यक दर्शन के होते से ही। यानी चारित्र में तो राग होता है, वो राग होता है तो 2 धारा है, उस राग धारा के साथ एकत्र नहीं करता है, उसमें डूबता नहीं है, तैरता है, वो डूबता कहाँ है। बस यही समझने की बात है। अगर 2 धारा समझ में आ जाएगी तो जीव को फिर सारी शंकाओं के समाधान अंदर ही अंदर होने लग जाएंगे। अनुमान ज्ञान में भी ले, वो तो बहुत बड़ी बात है। तब तक अभंग दशा रहती है, परंतु जब स्वरूप से छिपकर क्रिया में लगता है, कौन सी क्रिया में, पाप की क्रिया और पुण्य की क्रिया। कोई भी ज्ञानी हो, अपन मनोकार मंत्र बोलते हैं, दिगंबर मुनिराज को क्यों याद करते हैं, उनके पाप क्रिया होती ही नहीं, क्योंकि कुटुंब परिवार के पीछे क्रिया पाप की करता था जो, वो सब छोड़ के जंगलवासी हो गए। पंचम स्थान वाले तक पाप भाव है, मुनिराज के तो पुण्य भाव ही पुण्य भाव है, पाप भाव अस्तित्व ही नहीं है। तो जब तक अभंग दशा रहती है, और परंतु जब स्वरूप से छिपकर, बस ये छिपकर मने च्युत होकर श्रद्धा में और एक चारित्र में 2 समझेंगे तो सब समाधान होगा। ये 2 गुण अलग अलग है, श्रद्धा मानने की बात है, चारित्र में लीनता की बात है। जब स्वरूप से छिपकर क्रिया में लगता है तब बंध का प्रपंच बढ़ता है, ज्ञानी के भी, मुनिराज के भी। और जितने स्वरूप में लीनता होती है उसमें बिल्कुल भी बंध नहीं होता, निर्जरा होती है, समझ निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग चलता है। ज्ञानी के तो पाप भाव में भी चलता है, मुनिराज के पुण्य भाव में चलता है, लेकिन बंध का मार्ग बंद नहीं होता है। वो अनंत दशा होगी तब बंद हो जाएगा। मुनिराज के अबुद्धि पूर्वक जो राग हुआ है उसका भी बंद होता है, और अगर उसको वो भला जान ले एक समय भी तो मिथ्यात्व का, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, मिथ्यात्व हो जाएगा, चाहे जितनी शुभ क्रिया करें, लेकिन वो बंध का कारण है, उसमें तन्मयता नहीं रखते हैं, होती तो है। पाप भाव भावलिंगी संत के, पाप भाव भावलिंगी संत के किसी भी क्रिया में नहीं होता है। हिंसा होती है, चल नहीं होगा ना, मुनिराज के नहीं होगा। उसका कारण है कि अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, ये 3 जाति की कषाय का चक्र, डिग्रियां खत्म हो गई। पंखा अपन बंद कर दो, और वो बंद होते ही जाता है ना। तो जिस क्षण से जीव ने अपने को आत्मा मंजूर किया, उसी क्षण से पंखा बंद हो गया उसका। अब बंद तो हो गया लेकिन चल रहा है, अब उसका जो जोश है वो हर क्षण कम होता जाता है। श्रद्धा की अपेक्षा से स्वरूप और क्रिया दोनों में अबंध है। श्रद्धा की अपेक्षा से स्वरूप भी और क्रिया भी, और चारित्र की अपेक्षा से स्वरूप तो अबंध है और क्रिया में बंध है। तो 2 हो गया ना। श्रद्धा की अपेक्षा से क्या होगा क्रिया? श्रद्धा की अपेक्षा तो जीव सिद्ध भगवान विराजमान है, अभी ऐसा नहीं मानेगा तब तक तो मिथ्या दृष्टि है। क्रिया जो भी है, आप सुनो तो सही। श्रद्धा की अपेक्षा बात हो गई, तब पहले इसको नक्की करो। कोई भी जीव हो, जिनराज का पुत्र है तो जिनराज जैसा ही है, वो जिनराज ही मानेगा अपने को।
उसको भावी नय से किया गया जिनवाणी में, लेकिन भावी नय से जिनराज ही कहा जाता है सम्यक दर्शन होते से। जिनवाणी में बहुत कहा है उसको, और नहीं मानेगा तो मिथ्या दृष्टि है। पिता का पुत्र है वो क्या मानेगा अपने को? सारे साम्राज्य का मालिक मानेगा कि नहीं मानेगा? जन्म होते से ही मालिक बन गया कि नहीं बन गया? तो जिस क्षण जीव को अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, अपने को आत्मा मान लिया, उसी क्षण वो जिनराज का पुत्र तो बन चुका। अब लेकिन उसको राजा सभी का व्यवहार करे तो उसका नहीं चलता है। राजा जब बनेगा तब उसका सारा आर्डर चलेगा। बाप में चला लो आप जितना चले, लेकिन बाकी जगत में नहीं चलेगा। स्वरूप की अपेक्षा अबंध है, लेकिन क्रिया की अपेक्षा भी श्रद्धा की अपेक्षा अबंध है या नहीं? दो धारा है, अपेक्षा जब लगा दी है तो दो धारा में एक को भी छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अपेक्षा क्या हो? श्रद्धा की अपेक्षा से क्रिया श्रद्धा की होगी, चारित्र की थोड़ी हो जाएगी। चारित्र की क्रिया तो अंश में होगी। 18 दोष रहित होना है ना। ये अरहन भगवान के 18 दोष चल रहे हैं, रहित हो गए, तो पहले हर गुणस्थान में चलते ही हैं। 18 ही दोष का अस्तित्व चालू है जब तक अरहंत नहीं बन जाएंगे, तब तक वो चलेगा। कल मोक्ष की प्राप्ति संवर्ग से, अंतर्दृष्टि से ये क्या होती है, कल चलेगी बात।